नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। रामनवमी पर बेलाकोबा में भगवा झंडा लगाने को लेकर तनाव, पुलिस और स्थानीय में विवाद। सिलीगुड़ी में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, शंकर घोष के समर्थन में उतरे राजू बिष्ट। धूपगुड़ी में गर्जे अभिषेक बैनर्जी, डॉक्टर निर्मल चंद्र रॉय के समर्थन में जनसैलाब। सिलीगुड़ी का गुरुंग बस्ती कांड, बंगे हिंदू महामंच ने 30 मार्च को 24 घंटे के बंद का किया ऐलान। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनवमी पर बेलाकोबा में भगवा झंडा लगाने को लेकर तनाव। राजगंज के बेलाकोबा इलाके में रामनवमी से एक दिन पहले भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों ने त्योहार के अवसर पर झंडा फहराना शुरू किया, लेकिन कथित रूप से ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्साए और इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। एक स्थानीय युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें धमकाया, उनके फहराए गए झंडे को उतारा और जेल भेजने की चेतावनी दी। घटना के कारण बेलाकोबा में तनाव का माहौल बन गया और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए निगरानी बढ़ा दी। रामनवमीर জন্য আমি রাস্তাতে ঝান্ডা লাগাচ্ছি, যেটা আমাদের রামের ঝান্ডা ধ্বজা। সেই ঝান্ডা লাগানোর সময় আমাদের বেলাকোবা যে আমাদের বটতলা আছে, বটতলা মোড়ে আমি একটা মন্দিরের মধ্যে ঝান্ডা লাগাইতে যাই, যেখানে ট্রাফিক অফিসাররা পুলিশ বসে এখানে ট্রাফিক অফিসের যে কন্ট্রোল আছে টোটালটা করার পরে আমি দুটো ভাইকে ঝান্ডা লাগাইতে দিই। তো আমি যাওয়ার পরে বলে এখানে কোনো ঝান্ডা লাগানো যাবে না। আমি প্রতিবাদ করি যে কেন ঝান্ডা লাগানো যাবে না। তারপরে দুটো পুলিশ অফিসার আইসে টোটাল ঝান্ডা খুলে দেয়। খুলে দেওয়ার পরে আমি ওটা প্রতিবাদ করি। আমাকে বলে যে তোকে জেলে ভরবো, তোকে আমাকে হুমকি বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়, যেরকম তোকে এখনই উঠাই নিব, তোকে পিটাবো, তোকে আমি শেষ করে দিব, এরকম করে। পুলিশটা চামচা, বিশেষ করে কার চামচা সেটা আমি বলবো না, কিন্তু কারো চামচা। তো সেইখান থেকে আমাদের ঝান্ডা যেগুলো লাগানো ছিল সব কয়টা ঝান্ডা খুলে দেওয়া হয়। বরঞ্চ আমি যখন উত্তেজিত হয়ে যাই আমাকে মারধর করারও ওরা চেষ্টা করে। এখন सिलीगुड़ी में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, शंकर घोष के समर्थन में उतरे सांसद राजू बिष्ट। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के चुनाव प्रचार तेज करते हुए महावीर स्थान इलाके में रोड शो और पद यात्रा निकाली गई। सांसद राजू बिष्ट और शंकर घोष ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर समर्थन मांगा। इस दौरान राज्य सरकार पर विकास में कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। वहीं डबल इंजन सरकार की जरूरत बताई गई। भाजपा ने क्षेत्र में बड़ी जीत का दावा करते हुए रेगुलेटेड समस्या से समाधान का वादा दिया। भी है, कई जगह आज भी मना रहे, लेकिन ये गदा प्लास्टिक का है, ये ओरिजिनल नहीं है। मैं चलाऊंगा नहीं, आप चिंता मत करें। ओरिजिनल होगा तो क्या करते लोग? मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी ये क्या है ना, पुलिस को समय दिया है। एक हिंदू बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू के परिवार के साथ हुआ है। इसलिए यहाँ की पुलिस प्रशासन सरकार न्याय नहीं कर रही है, नहीं तो फिर असली गदा उठाना पड़ेगा। ओरिजिनल गदा लेके भी उतरेंगे अगर कुछ न्याय ना मिले। अभी क्यों बताऊंगा मैं, क्यों बताऊंगा? मेरी मर्जी। 30 दिन बाद अगर आप प्रश्न पूछने में स्वतंत्र हो तो मैं भी स्वतंत्र हूँ। तो आपको आज ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिला, सुबह से नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं। अगर न्याय नहीं होगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर अन्याय होता है उसको विरोध में आवाज उठाना, ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कुवाड़ में हेल्थ सेंटर होगा। धूपगुड़ी से अभिषेक बैनर्जी की हुंकार। धूपगुड़ी के ठाकुरपाठ मैदान में तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय के पक्ष में वोट मांगे और भाजपा पर कटाक्ष किया। अभिषेक ने घोषणा की है, यदि निर्मल चंद्र राज्य जीत जाते हैं तो अगले 6 महीने में धूपगुड़ी नगर पालिका चुनाव कराएंगे जाएंगे। उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह पद पर कटाक्ष करते हुए इसे खतरा बताया और तृणमूल के विकास के कामों का ब्यौरा दिया। আমি সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত কিছু কথা বলবো। 2013 সালে এই ধূপগুড়িতে যেমন কলেজ তৈরি হয়েছে, অবিভক্ত ধূপগুড়ি ব্লকে হিন্দি কলেজ তৈরি হয়েছে, যা বর্তমানে বানারহাট ব্লকের অন্তর্গত। ধূপগুড়ি কৃষি নির্ভর এলাকা, এখানে কৃষক বাজার তৈরি হয়েছে। বানারহাট ব্লকে নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। 2023 সালে প্রতিশ্রুতি মতো ধূপগুড়িকে সাব ডিভিশনে
মহকুমা করা হয়েছে। ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। सिलीगुड़ी के गुरुंग बस्ती कांड बंगिया हिंदू महामंच ने 30 मार्च को 24 घंटे बंद का किया ऐलान। सिलीगुड़ी में गुरुंग बस्ती कांड ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपी आमिर अली की गिरफ्तारी के लिए भाजपा सांसद राजू बिष्ट, बजरंग दल और बंगिया हिंदू महामंच ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। हिंदू महामंच ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी 29 मार्च तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो 30 मार्च को शहर में 24 घंटे का बंद रहेगा। पुलिस आरोपी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। सांसद राजू बिष्ट ने टीएमसी सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो रहा है। कितने दिन हो गए उसके बाद भी पुलिस ने उस अपराधी को नहीं पकड़ा और शंकरदा ने ये संकल्प लिया है कि जब तक उस अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा। तो इसीलिए उनके बदले मैं प्रचार पे आया और ये हमारा दायित्व है ये सुनिश्चित करना कि सिलीगुड़ी की जनता हारेगी नहीं, सिलीगुड़ी की जनता जीतेगी। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। हम चुप बैठे हैं, कल रामनवमी भी है। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ मीडिया से, एक ही प्रश्न है। मान लीजिए जो घटना 16 साल की एक हिंदू बेटी के साथ हुई, ठीक है, और अपराधी एक मुस्लिम समाज का था। अगर यही घटना एक मुस्लिम समाज के, एक माइनॉरिटी समाज के एक बेटी के साथ होती, आज सिलीगुड़ी जल रहा होता या दंगे होते। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू कमजोर नहीं है। सिलीगुड़ी में चुनावी प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिष्ट ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव को एक अच्छा इंसान बताया। उन्होंने साफ किया कि वह गौतम देव के बारे में कोई निजी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि गौतम देव को अपनी पार्टी के कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह टिप्पणी ने सिलीगुड़ी में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। राजू बिष्ट की टिप्पणी का जवाब देते हुए मेयर गौतम देव ने कहा कि उन्होंने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेता राजनेता मिथुन चक्रवर्ती सिलीगुड़ी में भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी का स्वागत किया और कहा कि वह राजू बिष्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे निर्णायक पल 23 अप्रैल को और चुनाव नतीजों वाले दिन होंगे। आप सब जानते हैं 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में एक हिंदू बहन बेटी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने आत्महत्या की और आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या हुई और अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया। और इसी आक्रोश में विधायक ने, सिटिंग एमएलए ने ये संकल्प लिया है, ये प्रण किया है कि जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन शंकर हार नहीं सकता, शंकर जीतेगा। और हम शंकर दा के बिया पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए प्रचार पे हैं। और मैं फिर कहता हूँ, आज जो सिलीगुड़ी में हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिलीगुड़ी को बदनाम किया जा रहा है और सिलीगुड़ी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और ये सारा जो है इसका क्रेडिट जाता है टीएमसी सरकार को, उनके नेताओं को। और थाने में आज हर एक थाने के अंदर में ऊपर से रिपोर्ट है। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से वाम मोर्चा उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती के समर्थन में आज प्रेस वार्ता कर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। इनमें वाम शासनकाल के विकास कार्यों को गिनाते हुए वर्तमान सरकार पर शहर की बुनियादी ढांचों और समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया। पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने भाजपा पर डर की राजनीति करने और उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती ने युवाओं में बदलाव की इच्छा का दावा करते हुए इस बार मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। तो এই ক্ষেত্রে কোন বহু ক্ষেত্রেই আছে একই কথা দুজন বলছেন। সিবিআই যা বলছে আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মধ্যে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি? একই তো কথা বলছেন, একই কথা, কোনো তো কী পার্থক্য নেই। নীতিগতভাবে আলাদা কথা, কিন্তু যা দেখছি আমরা তাতে কী পার্থক্য আছে। আর শঙ্কর ঘোষের কাছে একটা কথা, উনি এক কটা
মানে এখানে ধর্ষণের ঘটনার এই দুটো ঘটনাই মাত্র যে বন্ধ করেছে, একটা মাটি গাড়ার ঘটনা, ওটাও মুসলিম হিন্দু মুসলমান ছিল, এখানে হিন্দু মুসলমান ছিল, এটাকে রাজনীতি করা। 30 তারিখে এটা নিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেছে এই ঘটনা। আরে বন্ধ, তাহলে তো দুটো বন্ধ যদি হয়, এই যদি তারা বন্ধ দেখে থাকে, এইটা হচ্ছে একেবারেই শিলিগুড়ির যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে তার বিরুদ্ধে। এটা ধর্ষণের বিরুদ্ধে, নাবালিকা হোক বালিকা হোক বা মানে নারী হত্যা হোক, যে কোনো ঘটনার বিরুদ্ধে আমরাই সবচেয়ে বেশি আন্দোলন নামি, আমরাই সবচেয়ে বেশি তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু এইটা হচ্ছে টোটালি এটাকে ধর্মীয় রাজনীতি করে তার মধ্যে থেকে ফায়দা লোটার এটা চেষ্টা করছে। भवानीपुर में भगवा तूफान, ममता का राम राज्य बनाने का आह्वान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भवानीपुर सीट पर सियासी मुकाबला तेज हो गया है। रामनवमी के मौके पर भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भगवा जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और राम राज्य व विकास का वादा किया। उनकी रणनीति ममता बनर्जी के गढ़ में हिंदू वोटों को साधने की मानी जा रही है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए बड़े अंतर से जीत का दावा किया है। पानीघाटा नक्सलबाड़ी स्टेट हाईवे पर हादसा, बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। नक्सलबाड़ी बाबूपाड़ा में विद्यासागर स्कूल के पास पानीघाटा नक्सलबाड़ी स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पानीघाटा से नक्सलबाड़ी जा रही बाइक अनियंत्रित होकर टोटो से टकरा गई। बाइक पे सवार 2 युवक जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने राज खेरेवाल 22 वर्षीय युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक शुभम विश्वकर्मा का इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। আমাদেরই পাড়ার একটা ছেলে যার নাম হচ্ছে রাজ খেরবার, বয়স 22, সে বাইক করে আসছিল আর এইদিকে টোটো যাচ্ছিল। টোটোর সে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তাতে আমাদেরই পাড়ার ছেলে রাজ খেরবার গম্ভীরভাবে আহত হয়। হসপিটালে নিয়ে আসার পরে তার মৃত্যু হয়। আরেকটা ছেলে আহত হয়, উপরে আছে। সাতবিহারি, দুজনে সাতবিহারি ছেলে। এই ঘটনায় যে আমাদের বিদ্যাসাগর স্কুলের সামনে। এখন যে আরেকজন আহত আছে ঠিক আছে, এখন সুস্থ আছে শুনছি। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ, 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 रुपयाમાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 કરોડ 777 1
डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदली ने बांटो। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पिता के निधन के बाद धूपगुड़ी में स्वप्ना बर्मन की पहली चुनावी उपस्थिति, अभिषेक बनर्जी की जनसभा में भावुक पल। धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुनावी जनसभा में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और राजगंज उम्मीदवार स्वप्ना बर्मन पहली बार पिता के निधन के बाद मंच पर दिखी। स्वप्ना ने कहा कि वह अपने पिता के सपनों और क्षेत्र के विकास के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। अभिषेक बनर्जी ने उनके संघर्ष और उपलब्धियों की सराहना की और भरोसा जताया कि वह राजगंज की जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगी। बॉर्डर पर पूजा और जनसंपर्क, तृणमूल उम्मीदवार रीना एक्का ने किया प्रचार। फांसीदेवा में तृणमूल उम्मीदवार रीना एक्का ने खोड़ीबाड़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर पानी टंकी में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसंपर्क किया। उन्होंने एक दुर्घटना में घायल युवक से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया और बॉर्डर के चाय बागानों में चाय मजदूरों से बातचीत की। देखलाम तो মানে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না, তো একটু তুললাম। তারপরে আমরা এখানে আসছি, দেখলাম এখানে তো কিছুদিন আগে ওনার বাবা মারা গেছে, তো আমরা জাস্ট ওনাকে সান্ত্বনা দিতে আসলাম, যেহেতু এইদিকে মানে আমরা প্রচার করতে আসছি আর ভালোই সারা পাচ্ছি, তো আমাদেরই কর্তব্য হয়, যেহেতু দুঃখিত পরিবার আছে, তো সেই জন্য আমরা একটু সান্ত্বনা দিতে এখানে একটু ঢুকেছিলাম। এই আসনে আপনারা কত বছর ধরে আসনটা দখল করতে পারছেন, এবার কি আশা করছেন এবার? হ্যাঁ 100% এবার আমরা দখল করবে। কেন, আমাদের মা মাটি মানুষ সরকার যেইভাবে আমাদের গরিবদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য, ছোট যারা মানে আদিবাসীদের জন্য মানে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট কাজ করছে, মানে सिलीगुड़ी में वाम उम्मीदवार का जोरदार जनसंपर्क, शरदिंदु चक्रवर्ती का दोनों सरकारों पर हमला। सिलीगुड़ी में उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार तेज करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का भरोसा इन पार्टियों से कम हो रहा है। शरदिंदु ने आगामी चुनाव में वाम पंथ की जीत और बदलाव का भरोसा जताया। राजगंज स्थित करतोआ नदी में आमबाड़ी में 56वां अष्टमी स्नान आयोजित, करतोआ नदी तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजगंज ब्लॉक के आमबाड़ी स्थित करतोआ नदी में पारंपरिक अष्टमी गंगा स्नान का आयोजन हुआ, जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने पवित्र स्नान किया और पूरा इलाका भक्तिमय बना हुआ रहा। मेला अपने 56वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जबकि 7 दिनों का मेले भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। আমাদের এটা 56তম মেলা,
7 দিনব্যাপী মেলা হয়। আজকে গঙ্গা পূজা উপলক্ষে মহা অষ্টমীর স্নান হচ্ছে। আমাদের এই করতোয়া নদীতে অনেক মাহাত্ম্য আছে। এই করতোয়া নদীতে পঞ্চপাণ্ডবরাও স্নান করেছিলেন, তাই এই করতোয়া নদীকে ঘিরে দূর দূরান্ত থেকে লোক এসে ভক্তবিন্দুরা এই করতোয়া নদীতে স্নান করে। আজকে আমি কিছুক্ষণ আগে কিছু লোককে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কোথা থেকে এসেছেন। কেউ বলতেছে কুচবিহার থেকে আসছে, আলিপুর থেকে আসছে, জলপাইগুড়ি, এদিকে ডালখোলা, এদিকে আমাদের শিলিগুড়ি তো আছে, বিধাননগর, মানে এইসব জায়গার থেকে প্রচুর পরিমাণ লোক আসে। সকাল 5টার থেকে এই স্নান হচ্ছে। এই পর্যন্ত আমার মনে হয় 2-4 লক্ষ লোক। खोरीबाड़ी में चाय की दुकान से बड़ी चोरी, आरोपी गिरफ्तार। खोरीबाड़ी के फुलबाड़ी चाय बागान में मंगलवार सुबह एक दुकान से कई सामान चोरी हो गए। सीसीटीवी में चोर की तस्वीर कैद हो गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अजय नागसिया को गिरफ्तार कर चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया। उसे आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर रामनवमी का आयोजन, गूंजे जय श्री राम के नारे। रामनवमी के अवसर पर कोलकाता के यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता गेट के बाहर भव्य पूजा का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं और छात्रों की बड़ी भीड़ जुटी। भगवान राम की पूजा अर्चना, भजन और प्रसाद वितरण के साथ पूरा माहौल भक्तिमय रहा। सुरक्षा के लिए कोलकाता पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।